तो लीजिए ना ले लिए। हाँ, एक दो ऊपर लीजिए। हमारे प्रतिभाशाली बच्चों का अभिभावक के तौर पर आए उनके गुरुजनों का मैं स्वागत करता हूं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित हमारे माटी के लाल, हमारे सुपौल के रत्न डॉक्टर महेंद्र जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। ये हमारे गर्व है, हमारे माटी के गर्व है कि हम लोगों ने ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस बार सुपौल के नाम किया। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव का, जिन्होंने हिंदी मैथिली में अनेक रचनाएं रची हैं। कविताओं का संग्रह है, कथा का संग्रह है और एक नामचीन साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। सहरसा पीजी सेंटर से ये सेवानिवृत्त हुए और गर्व इन पर भी करिए, ये अपने ही कोसी के माटी के लाल हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रीति चंद्रावती का, जो आज आपके बीच निर्णायक मंडल में शामिल हैं और पहले आरएसएम पब्लिक स्कूल में इन्होंने अपनी सेवा दी, फिर बालिका उच्च विद्यालय सुपौल में सेवा दी, अभी कदमपुरा में पदस्थापित हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वागत की कड़ी में ही हमारे बड़े भाई तुल्य विश्वास चंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने सीबीएसई की शिक्षा में सुपौल को अमूल्य योगदान दिया है और आरएसएम पब्लिक स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, अभी वर्तमान में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सुपौल में प्रशासक की भूमिका में हैं। स्वागत करते हैं हम वली साहब का, जो डीएस बोर्डिंग स्कूल में के निदेशक है पिपरा में, और हमेशा से दैनिक जागरण के किसी भी मंच पर, दैनिक जागरण के किसी भी कार्यक्रम में इनकी अमूल्य सहभागिता होती है। मैं इनका स्वागत करता हूं इस मंच पर। एक बार फिर से आए विद्यालयों से तमाम गुरुजनों का स्वागत, बच्चों का स्वागत। अब मैं आपको लिए चलता हूं विषय वस्तु की ओर। संभवतः जैसा मुझे याद है 2011-12 में इसी सभा में सहभागिता निभाई थी, प्रतिभा उभर कर सामने आई। बाद में जागरण भी भूल सा गया और हम लोग भी इसको ध्यान से हटा लिए। नहीं तो हिंदी, चूंकि हम लोग हिंदी पत्रकारिता से ही जुड़े हैं, हिंदी के लिए ही लड़ते हैं, हिंदी की ही खाते हैं, तो कोशिश रहती है हम लोगों की कि हिंदी को हमेशा जगह मिलती रहे और हिंदी सब दिन सम्मानित हो, हमारी राष्ट्रभाषा है। दैनिक जागरण ने ये पूरे बिहार में ये प्रयास किया है। हमारा चूंकि कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हर साल होता है और इस बार भी वो आयोजित है 15 मई को। तो आज जो बच्चे, जो अव्वल आएंगे बच्चे, हमारे निर्णायक मंडल जिन बच्चों का चयन करेंगे, उनको एक मंच हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दौरान भी देने जा रहे हैं। उन कवियों के सामने वो अपनी कविता पाठ करेंगे और वो देश के नामचीन हस्तियों के हाथ सम्मानित भी होंगे। तो ये प्रयास है और आप लोग अपनी प्रतिभा को दिखाइए। ये प्रतिभा को मंच ही है, प्रतिभा को मंच देने का दैनिक जागरण का प्रयास है और कविता को सम्मान तो मिलेगा ही। तो शुरू करते हैं हम। इसमें बच्चे शामिल हो रहे हैं हमारे यहाँ। विजेता को केवल सम्मानित नहीं किया जाएगा, उसे मैंने ये पहले ही आपको कह दिया है कि
अखिल भारतीय मंच पर भी मैं आप सभी के सामने अपने द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समाचार पत्र और आज। इस कविता के माध्यम से मैंने समाचार पत्र के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगर मेरी इस कविता में आपको कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती दिखे तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और कविता कुछ इस प्रकार है। तुम सिर्फ एक पन्ना नहीं इंकलाब हो, तुम सिर्फ एक कागज नहीं जनता का जवाब हो। तुम सिर्फ एक पन्ना नहीं इंकलाब हो, तुम सिर्फ एक कागज नहीं जनता का जवाब हो। तुम विकसित भारत के पारदर्शी दर्पण, तुम विकसित भारत के पारदर्शी दर्पण, या तुम सुप्त राष्ट्र की आवाज हो। तुम घटनाओं का संसार हो, हाँ तुम समाचार संचार हो, हाँ तुम समाचार संचार हो। नित्य नई खबरों से मिलवाते हो, नित्य नई खबरों से मिलवाते हो, देश विदेश की बातें बतलाते हो। नित्य नई खबरों से मिलवाते हो, देश विदेश की बातें बतलाते हो। खेल मौसम या रोजगार मुझ में करते हो तुम सूचनाओं का संसार। खेल मौसम या रोजगार मुझ में करते हो तुम सूचनाओं का संचार। वर्षा हो या आंधी हो, वर्षा हो या आंधी हो, वर्षा हो या आंधी हो, परीक्षा हो या परिणाम हो। वर्षा हो आंधी हो, परीक्षा हो या परिणाम हो, राजनीति हो या चुनाव हो, तुम ही जनजीवन की हर एक बात बतलाते हो, तुम ही जनजीवन की हर एक कथा समझाते हो, तुम ही समाचार संचार हो। तुम अनुच्छेद 19 का सही अर्थ समझाते हो, अनुच्छेद 19 का सही अर्थ समझाते हो, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहलाते हो। अनुच्छेद 19 का सही अर्थ समझाते हो, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहलाते हो। घर घर को करते हो जागरूक संदेशा पहुंचा के, घर घर को करते हो जागरूक संदेशा पहुंचा के, जनगण के मानस पटल को उद्वेलित कर जाते हो, जनगण के मानस पटल को उद्वेलित कर जाते हो। तुम्हारी कलम में सामर्थ्य है तो कर्तव्य भी, तुम्हारी कलम में सामर्थ्य है तो कर्तव्य भी। तुम जनता की आवाज बनो शोर नहीं, तुम्हारी कलम में सामर्थ्य है तो कर्तव्य भी। तुम जनता की आवाज बनो शोर नहीं। सत्य की तलाश में लोग तुम्हें चुनते हैं, सत्य की तलाश में लोग तुम्हें चुनते हैं। तुम संविधान के प्रहरी हो, खबर नहीं भरोसा बेचते हो। पर क्या आज के समय में वही समाचार पत्र हैं? पर क्या आज के समय में वही समाचार पत्र हैं? महंगाई बेरोजगारी व्याप्त हुई सर्वत्र है भड़ा पड़ा यह मंदिर मस्जिद सत्ता शासन दंगे लूटपाट और हत्याओं से। है भड़ा पड़ा यह मंदिर मस्जिद सत्ता शासन दंगे लूटपाट और हत्याओं से। क्यों हुए विमुख तुम, क्यों हुए विमुख तुम दीनहीन मजदूर कृषकों की पीड़ाओं से। तुम्हारे अखबार के पन्ने पलटते हैं तो सत्य कहीं दिखता नहीं, अखबार के पन्ने पलटते हैं तो आम जनता की बात कहीं होती नहीं। सत्य का ये लौ, सत्य का ये दीपक हर पृष्ठ पर बुझा दिखता है, सत्य का ये लौ, सत्य का दीपक हर पृष्ठ पर बुझा दिखता है। स्याही जो लोगों की पीड़ा लिखती थी, स्याही जो लोगों की पीड़ा लिखती थी, वो अब स्वयं पीड़ित दिखती है। पर तुम्हारी स्वच्छंद कलम, तुम्हारी स्वाधीन कलम आज भी ईमान लिखती है, तुम्हारी स्वच्छंद कलम आज भी ईमान लिखती है। कुछ साहसी आवाजें सत्य के लिए लड़ती हैं, वे मरी नहीं दबी है, वे मरी नहीं दबी है। हमें तो केवल उन्हें पहचानना बाकी है, उस ज्योति को बचाने के लिए, उस ज्योति को बचाने के लिए ढाल बनना बाकी है। उस ज्योति मत पढ़ना, हे अखबार तुम इस होर में मत पढ़ना, लोगों के हित के लिए सदैव अपनी कलम उठाए रखना। हे अखबार तुम इस होड़ में मत पड़ना, लोगों के हित के लिए सदैव अपनी कलम उठाए रखना। निष्पक्षता की राह पकड़ बनना तुम सबका सहाय, दीनहीनों को दिलाना उनका न्याय। लोगों को जगाना जब सोती है सरकार, लोगों को जगाना जब सोती है सरकार। हे समाचार यही है तुम्हारा असली अलंकार, हे समाचार यही है तुम्हारा असली अलंकार। धन्यवाद। मैं कक्षा 9 आरएसएम पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज के समय में हम देखते हैं कि हर किसी का मन निराशा से भरा हुआ है और हमें लगता है कि हमारा जीवन भी उम्मीदों से अब उब चुका है, लेकिन हमारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद हमारे जीवन में अभी भी बाकी है। इसी शब्द उम्मीद को केंद्र में रखते हुए मैंने एक कविता की रचना की है जिसका शीर्षक है उम्मीद अभी बाकी है। कविता कुछ इस प्रकार है। दिन में सूरज है अगर तो रात में भी चांद तारे हैं, दिन में सूरज है अगर तो रात में भी चांद तारे हैं। जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कि कभी हारे हैं, जो कि कभी हारे हैं।
कभी धूप कभी बारिश, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी धूप कभी बारिश, ये तो कुदरत के नजारे हैं। पर प्यासे तो वे लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं। कुछ ना कर सके तो कहते हम तो किस्मत के मारे हैं, कुछ ना कर सके तो कहते हम तो किस्मत के मारे हैं। पर जान न पाए तुम खुद को कि कितने रूप तुम्हारे हैं, कितने रूप तुम्हारे हैं। मुश्किलें अगर हो रास्तों में, मुश्किलें अगर हो रास्तों में तो हौसले भी हमारे हैं, मुश्किलें अगर हो रास्तों में तो हौसले भी हमारे हैं। ठोकर खाकर जो संभल जाए वो इंसान सबसे प्यारे हैं, वो इंसान सबसे प्यारे हैं। गिरकर भी जो उठ जाए असल में वही सितारे हैं, गिरकर फिर जो उठ जाए असल में वही सितारे हैं। जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कि कभी हारे हैं, जो कि कभी हारे हैं। हिम्मत और हौसला हो अगर तो रास्ते कई सारे हैं, हिम्मत और हौसला हो अगर तो रास्ते कई सारे हैं। आंधियों से डरकर जो रुक जाए वो इंसान कभी ना किनारे है, वो इंसान कभी ना किनारे है। चलते रहना ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है, सपनों के यही इशारे हैं। चलते रहना ही जीवन है, सपनों के यही इशारे हैं। जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कि कभी हारे हैं, जो कि कभी हारे हैं। धन्यवाद। सम्मानित गुरुजन, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं टीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन में मैं एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के समय में मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहाँ मोबाइल हमें ज्ञान और मनोरंजन देता है, वहीं इसका अत्यधिक उपयोग हमारे रिश्तों, कामकाज और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसी विषय को हल्के फुल्के हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास मैंने अपनी कविता में किया है। आशा करती हूँ कि मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आएगी और साथ ही एक छोटी सी सीख भी दे जाएगी। तो प्रस्तुत है मेरी हास्य कविता मोबाइल की माया। मोबाइल आया हाथ में जैसे राजा का ताज, मोबाइल आया हाथ में जैसे राजा का ताज, दिन भर उसमें झांकते भूल गए सब काज। बीबी बोली अजी सुनते हो, बीबी बोली अजी सुनते हो, बाजार से कुछ लाना। पति बोले पहले मैं रील बना लूं फिर तुमको समझाना। चाय उबल कर भाग गई रोटी हुई करारी, चाय उबल कर भाग गई रोटी हुई करारी। मोबाइल की माया देखो सबसे भारी नारी। व्हाट्सएप पर ज्ञान बांटते जैसे बड़े विद्वान, व्हाट्सएप पर ज्ञान बांटते जैसे बड़े विद्वान। घर में पूछो दूध कहाँ है बन जाते अनजान। सेल्फी लेते रोज ही 100 अलग अंदाज, सेल्फी लेते रोज ही 100 अलग अंदाज। चेहरा अपना भूल गए फिल्टर का है राज। पड़ोसी बोले राम राम कहते नेटवर्क डाउन, पड़ोसी बोले राम राम कहते नेटवर्क डाउन। ऐसी मोबाइल प्रेम में उल्टा हुआ जहान। बिल्ली भागी दूध लेकर कुत्ता खा गया दाल, बिल्ली भागी दूध लेकर कुत्ता खा गया दाल। मोबाइल में व्यस्त रहे करते रहे कमाल। पत्नी बोली क्रोध में अब बस भी कीजिए श्रीमान, पत्नी बोली क्रोध में अब बस भी कीजिए श्रीमान। मोबाइल को ही प्यार लो वही बने मेहमान। हंसकर बोले मास्टर जी सुनो प्रिय सरकार, हंसकर बोले मास्टर जी सुनो प्रिय सरकार। मोबाइल बिन सुना लगे यह सारा संसार। धन्यवाद। डीपीएस स्कूल से, डीपीएस स्कूल से कौन? दिल्ली पब्लिक स्कूल से कौन? आदरणीय, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ आप सभी के सामने एक मौलिक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है इंटरव्यू और सच। यह कविता हमारे समाज की उस सच्चाई को दर्शाता है जहाँ कई बार मेहनत और योग्यता से अधिक सिफारिश और पहले से तय फैसलों को दिया जाता है। साधारण युवक के माध्यम से मैं यह दिखाने का प्रयास किया हूँ कि सच भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन बड़ों को मिला के रख देती है। कविता का पंक्ति है, इंटरव्यू देने पहुंचा बिहार का एक सीधा नौजवान, इंटरव्यू देने पहुंचा बिहार का एक सीधा नौजवान। डिग्रीज फाइलें सपने लेकर बैठा था वो चुपचाप महान, डिग्रीज फाइलें सपने लेकर बैठा था वो चुपचाप महान।
बैठा था चुप मगर स्वाभिमान, एक नौकरी के खातिर देखो लाइन मिली थी लंबी यार। जिनको चुनना पहले तय था, बाकी सब बस थे आवाज। कमरे में बैठे अफसर साहब, चेहरे पर बनावटी लोग, प्रश्नों से कम नजरों से ज्यादा तोल रहे थे किसका रोग। फिर मुझको सुनते ही सब हंस पड़े। मिल गया दोस्त सार्वजनिक। अफसर बोला, अरे वाह इतना भी नहीं आता, नौकरी कैसे पाओगे भैया। लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया, आंखों में था सीधा सच। नील आर्मस्ट्रांग बोल देता तो क्या कुर्सी दे ही देते। कुर्सी अगर योग्यता देती तो मैं भी उम्मीद लगाता। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। तो अपनी कविता को शुरू करना चाहूंगी। मर्यादा। जलती धूप में आगों के रूप में इतिहास के कुछ पन्ने लिखे जा चुके हैं। सती प्रथा देखी, आग निपटी कई नारी की चिता देखी। द्रौपदी का चीरहरण देखा। किसने के बांसुरी को त्यागते देखा। राधा के जाने के बाद मैंने उन्हें उदास देखा जो दुनिया को प्रेम की भाषा समझाते हैं। मैंने उन्हें रोते देखा, दर्द छुपाते देखा। वो सखा था, वो बंधु था, द्रौपदी को पता था वो आएगा, उसे बचाएगा। भरे सभा में एक स्त्री के अपमान को देखा, अंधकार में जाते संसार को देखा। पांडव को झुकते देखा, खेल खेल में नारी को दांव पे लगाते देखा। एक स्त्री के अपमान को देखा, अंधकार में जाते संसार को देखा। अरे पापी भूल गए अगर युग बदला तो कलयुग बदलेगा, शक्ति का ये स्वरूप बदलेगा। कि पापी भूल गए अगर युग बदला तो कलयुग बदलेगा, शक्ति का ये स्वरूप बदलेगा। कि अधर्म की दुनिया का ये काल बदलेगा। स्कूल कक्षा 8वीं का छात्र सविनय नमन करता हूँ। आज मैं देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जन गण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर सबको प्यारी होती है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर सबको प्यारी होती है। देशवासियों के खातिर सुरभि फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से। माँ तेरी संतानों में कैसी लाचारी होती है। माँ तेरी संतानों में कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। जब स्वदेश का बच्चा वंदे मातरम गाएगा। कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर के क्रम में कोई भी त्रुटि हो तो मुझे। कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। युग का नव कर्णधार जन जागरण का बनकर चेता। हम करेंगे मानवता का श्रृंगार। हमें मीरा की वाणी है तुलसी की व्याप्त कहानी है। हैराना की दुर्निश्चयता मुझ में और मुझ में ही रमती शिवाजी की अमिट जवानी है। मैं
मानवता का श्रृंगार हूँ, मैं मानवता का श्रृंगार हूँ, नवनिर्माण का आधार हूँ। मेरी लौह दंड सी भुजाओं में परशुराम का तेज है, मेरी लौह दंड सी भुजाओं में परशुराम का तेज है। मैं गंगा यमुना की धारा हूँ, मैं गंगा यमुना की धारा हूँ, सरस्वती का किनारा हूँ। मैं गंगा यमुना की धारा हूँ, सरस्वती का किनारा हूँ। मेरी कलकल बहती गति धारा में, मेरी कलकल बहती गति धारा में, मति के कोल किनारे में संस्कृति का मोती बसता है, सभ्यता का सुमन नित खिलता है। संस्कृति का मोती बसता है, सभ्यता का सुमन नित खिलता है। इस भव्य गगन और रम्य धरा पर, इस भव्य गगन और रम्य धरा पर मैं ही हूँ जीवन का व्याप्त गान। इस भव्य गगन और रम्य धरा पर मैं ही हूँ जीवन का व्याप्त गान। है अब मेरा प्रयास यह, है अब मेरा प्रयास यह, धरती पर आए नव विहान, धरती पर आए नव विहान। धन्यवाद। Standing in front of you to speak a funny and entertainment poem. The topic is बच्चे, शिक्षक और शरारत बच्चे। शरारत बच्चे। हिंदी न्यारी कविता सुनाए दिन के तारे, अलंकार में ऐसे हो जाए बच्चे गंगा से खुलवाए। अंग्रेजी मैडम बड़ी कमाल, अंग्रेजी बोले बराबर चाल, इंग्लिश बोले रोज बताए बच्चे यस मैडम को मुस्काए। संस्कृत से बड़ी महान, रोज सुनाए नया ज्ञान, श्लोक सुनाकर खूब पढ़ाए बच्चे सिर खुला मुस्काए। सामाजिक विज्ञान के गुरु महान, इतिहास पढ़ाए सुबह से शाम, अकबर बाबर अशोक बुलाए बच्चे सपने में रूप लगाए। भगोड़ वाली मैडम प्यारी, भर्ती बनाए बारी बारी, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड बतलाए बच्चे मोबाइल लोकेशन चलाए। कंप्यूटर से स्मार्ट बने, माउस पकड़े से घोड़े चढ़े, नीट गया तो गुस्सा खाए, सुप्रीम कोई देश बताए। तो टीचर मैदान में आए, एक बेटे तो या मेल, एक्स वाई में सबको फंसाए, उत्तर पूछो तो मुस्कुराए। अंत में सब बच्चे यह बोले, एक भोजन आप महान, बस थोड़ा होमवर्क कर भेजिए अपने ज्ञान। धन्यवाद। अब मैं स्कूल से रितिका रानी को बुलाना चाहूंगी। की छात्रा आज आप सभी के सामने व्यंग्यात्मक कविता राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता के लाइन है। नगर में फिर ईमानदारी महोत्सव मनवाया गया, जोरों शोरों से सारे विभागों को बुलवाया गया। नगर में फिर ईमानदारी उत्सव मनवाया गया, सारे विभागों को जोरों शोरों से बुलवाया गया। भेजे गए थे छपे हुए निमंत्रण, साथ ही में थे कुछ गुप्त निर्देश पत्र। लिखा था प्रिय अधिकारीगण कि प्रिय अधिकारीगण देश बदल रहा है, साथ ही में प्रिय अधिकारीगण कि देश बदल रहा है, साथ ही में अब घोटाले भी डिजिटल हो रहे हैं। कृपया आप भी अपनी प्रतिभा निभाइए और भ्रष्टाचार में नवाचार अपनाइए। उपाधियां थी कमीशन केसरी, रिश्वत रत्न, घोटाला गौरव और सेटिंग सम्राट। ध्यान से सुनिएगा, उपाधियां थी सेटिंग कमिश्नर, रिश्वत रत्न, घोटाला गौरव और कमीशन सम्राट। जो विभाग सबसे आगे जाएगा उसे स्वर्ण मगरमच्छ दिलवाया जाएगा। जो विभाग सबसे आगे जाएगा उसे स्वर्ण मगरमच्छ दिलवाया जाएगा। जोड़ी में बैठे थे कुछ अनुभवी लोग, जूरी में बैठे थे कुछ अनुभवी लोग जो हर सरकार में रहते थे उपयोग। एक बोला भाई साहब अब पुराना जमाना गया, एक बोला भाई साहब अब पुराना जमाना गया। सूटकेस वाला रिश्वत धंधा बहुत पीछे रह गया, सूटकेस वाला रिश्वत धंधा बहुत पीछे रह गया। अब तो क्यूआर कोड चलता है और काम भी जल्दी बनता है। दूसरा बोला कैश में बड़ा रिस्क है, ऑनलाइन लो सब फिट है। इतने में नगर निगम वाला आया, सीना फुलाकर मंच पर छाया। हमने ऐसी सड़क बनाई जो उद्घाटन तक टिक पाई, हमने ऐसी सड़क बनाई जो उद्घाटन तक टिक पाई। फीता कटा फोटो छपी फिर अगले दिन सड़क भी मिटती, फीता कटा फोटो छपी फिर अगले दिन सड़क भी मिटती। बारिश हुई डामर बहा, जनता बोली वाह
विकास हुआ। सभी हंसने लगे और फिर शिक्षा विभाग आया, बोला हमने स्कूलों में ज्ञान बांटा कम, लेकिन फॉर्म, फीस और नियम बांटे हरदम। हमने स्कूलों में ज्ञान बांटा कम, लेकिन फॉर्म, फीस और नियम बांटे हरदम। बच्चे पास हो या फेल, कोचिंग वालों के चलते रहती रहे। स्वास्थ्य विभाग बोला हमने कुछ कम नहीं है, दवाइयों से ज्यादा टेंडरों में लगे हुए हैं। मशीनें के नेताजी आए, पीछे पीछे चमचों की सेना लाए। इतने में नेताजी आए, फिर सफेद कुर्ते में नेताजी आए और पीछे पीछे चमचों की सेना लाए। हंसकर बोले तुम सब तो मेरे ही चेले हो, मैं न रहूं तो तुम अकेले है, लेकिन असली खेल तो चुनाव में आता है। इतना सुनते ही सारे विभाग झुक गए। स्वर्ण मगरमच्छ, रजत लोमड़ी, काश्य गिद्ध सब जाता, क्योंकि उनकी न्याय की चक्की चलती धीमी है पर पीसती बहुत बारीक। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करना चाहूंगी। ईश्वर पर भरोसा रखते हो फिर भी उस पर शंका करते हो, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो फिर भी उस पर शंका करते हो। आखिर क्यों पूछते हो कि हे प्रभु ये तुमने क्या किया। बात अपने पर आए तो कहते हो भगवान ले रहा परीक्षा, बात अपने पर आए तो कहते हो भगवान ले रहा परीक्षा, दूसरों पर आए तो क्यों कर्म की प्रतीक्षा। अगर इतनी ही श्रद्धा है तुम्हें अपने ईश्वर पर, अगर इतनी ही श्रद्धा है तुम्हें अपने ईश्वर पर, तो धर्म के नाम पर धंधा क्यों कर। आज मुझे हर सवालों का जवाब चाहिए, खुद से ज्यादा उस ईश्वर पर विश्वास चाहिए। आज मुझे हर सवालों का जवाब चाहिए, खुद से ज्यादा उस ईश्वर पर विश्वास चाहिए। पन्ने पर उतार दी मैंने अपनी मन की गाथा, पन्ने पर उतार दी मैंने अपनी मन की गाथा। आओ सुनाती हूँ तुम्हें। पब्लिक स्कूल सुपौल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रातःकालीन प्रणाम। नारी शब्द एक अपने आप में ही विशाल है, इसका वर्णन चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभी तो मैंने एक छोटी सी कविता की रचना की है जिसका शीर्षक है नारी। हे नारी, अविरल अविचल बहती कलकल, अविरल अविचल बहती कलकल, निर्मल गंगाजल हो तुम। अविरल अविचल बहती कलकल, निर्मल गंगाजल हो तुम। तू स्नेहमयी, तू सुधामयी, तू प्रेममयी, तू दयामयी, तुम ही तो हो क्षमामयी। तू अभय दान, तू अमर गान, तू अभय दान, तू अमर गान, तुम ही तो हो वीणा की तान। तू अभय दान, तू अमर गान, तुम ही तो हो वीणा की तान। तू त्रिया रूप, तू प्रिया रूप, तू शिया रूप, तू शिवा रूप। समिधा हो तुम महायज्ञ की, समिधा हो तुम महायज्ञ की, लक्ष्मी हो नारायण की। समिधा हो तुम महायज्ञ की, लक्ष्मी हो नारायण की। तू प्राणवायु हो इस सृष्टि की, परम पिता की सर्वप्रिय तुम रचना हो। तुम वंदन हो अभिनंदन हो, तुम वंदन हो अभिनंदन हो, तुम पुरुष भाल का चंदन हो। तुम वंदन हो अभिनंदन हो, तुम पुरुष भाल का चंदन हो। धूरी हो तुम अखंड राष्ट्र की, धूरी हो तुम अखंड राष्ट्र की, तुम शक्ति का परिचायक हो। तुम जलज पशुओं की कोमलता हो, तुम आम मंजरी की सुंदरता हो। तुम जलज पशु नायक मंडल, सभी सज्जन व्यक्ति और यहाँ जो प्रेजेंट है। आज मैं आरोही कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा राधेश्याम पब्लिक स्कूल सुपौल से आज सभी के सामने 2 कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे पहले कविता का शीर्षक है टीचर जी। टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में यह अर्जी है। ठंडक से टूटे हैं हाथ, नहीं दे रहे कुछ भी साथ, आसमान में छाए बादल, भरा हुआ उनमें शीतल जल। दया करो हो आप महान, हमें दो छुट्टी का दान, जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़ा खाने की। जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है आजकल की मम्मी। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रही है। आजकल की मम्मी भी सेल्फी डाल डालकर सोशल मीडिया पर खूब छा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। घर में बैठे बेटे को अनाज न मिल रहा, घर में बैठे बेटे को अनाज न मिल रहा, और बाहर बैठे कुत्ते को रोटी खिला रही है।
आजकल की मम्मी गूंधे हुए आटे से ज्यादा तो डांटा खा रही है। आजकल की मम्मी तो गूंधे हुए आटे से ज्यादा डांटा खा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। आजकल की मम्मी पापा का सारा वेतन मेकअप में उड़ा रही है। आजकल की मम्मी पापा का सारा वेतन मेकअप में उड़ा रही है। पापा का बहाना करके, सिर दर्द का बहाना करके पापा से पाँव दबा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है। Judges and my dear friends, good morning to everyone present here. I am Rafia Anam from DS English Boarding School. Today I am filled here to present a Urdu poem on the topic Insaf Ka Taraju, which reflects the real life and strength of importance with life. With thoughts I begin my poem. सच कहो तो इंसाफ में मेहमान बनते हैं, सच कहो तो हवालात में मेहमान बनते हैं, झूठ के कसीदे पर हो तो इनाम बनते हैं। कलम में स्याही कम जंजीरें ज्यादा है, कलम में स्याही कम जंजीरें ज्यादा है, जो लिखे हक की बात वो बदनाम बनते हैं। अदालत के तराजू में सिक्के बोलते हैं, अदालत के तराजू में सिक्के बोलते हैं, इंसाफ के कागज यहाँ गुमनाम बनते हैं। आवाज उठाओ तो गद्दारी का फतवा लगता है, आवाज उठाओ तो गद्दारी का फतवा लगता है, चुप का रोजा रखो तो नेक नाम बनते हैं। शायर का जुर्म यही है कि आईना दिखाता है, शायर का जुर्म यही है कि आईना दिखाता है, आईने तोड़ने वाले ही हुक्मरान बनते हैं। अंधेरे को कह दो रोशनी का पैगाम है, अंधेरे को कह दो रोशनी का पैगाम है, वरना तुम भी बगावत का इल्जाम है। शायर की जुबान काटोगे तो नज्म कैसे रुकेगी, शायर की जुबान काटोगे तो नज्म कैसे रुकेगी, खामोशी भी एक दिन इनकलाब बन के धमकेगी। जब्र की रात कितनी ही लंबी सही अनम, जब्र की रात कितनी ही लंबी सही अनम, सुबह के माथे पर आखिर सूरज चमकते हैं। हर जुल्म की एक मियाद है, हर तख्त को जवाल है, हर जुल्म की एक मियाद है, हर तख्त को जवाल है, दबी हुई आवाजें ही कल इनकलाब बनते हैं। शुक्रिया। सुप्रभात सभी को। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से कक्षा 9 की छात्रा ब्यूटी कुमारी आज आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता मोबाइल का माया जाल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। रात को मोबाइल लेकर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये स्मार्टफोन इतना स्मार्ट कैसे हो गया, कि आखिर ये स्मार्टफोन इतना स्मार्ट कैसे हो गया। तभी पिताजी आ गए और बोले, क्या देख रही हो? मैंने कहा, दुनिया मुट्ठी में है। पिताजी बोले, मुट्ठी में दुनिया नहीं, दुनिया वालों की मुसीबत है। मुट्ठी में दुनिया नहीं, दुनिया वालों की मुसीबत है। पहले लोग आदमी से बात करते थे, अब स्क्रीन से मोहब्बत है। पहले लोग आदमी से बात करते थे, अब स्क्रीन से मोहब्बत है। मैंने सोचा चलो सबसे पूछा जाए और इस सवाल का उत्तर ढूंढा जाए। मैंने पूछा एक विद्यार्थी से, मोबाइल क्या है? वह बोला, ऑनलाइन क्लास का बहाना है, रील्स देखने का जमाना है। ऑनलाइन क्लास का बहाना है, रील्स देखने का जमाना है। बुक खुलती कम है, यूट्यूब ज्यादा चलता है। बुक खुलती कम है, यूट्यूब ज्यादा चलता है। मैं एक दुकानदार से कि मोबाइल क्या है? वे बोले, साहब पहले लोग दाम पूछते थे, अब फोटो खींचकर ऑनलाइन देख लेते हैं। दुकान हमारी और मुनाफा किसी ऐप का, दुकान हमारी और मुनाफा किसी ऐप का, हम तो बस शोरूम बनकर रह गए। मैंने पूछा एक माँ से, दुकान क्या, मोबाइल क्या है? वह बोली, बेटा घर पर रहता है पर घर पर कहाँ रहता है। बेटा घर पर रहता है पर घर पर कहाँ रहता है। खाना सामने ठंडा होता है लेकिन उसका अंगूठा हमेशा गर्म रहता है। मैंने पूछा एक नेताजी से, मोबाइल क्या है? वे बोले, जनता तक पहुंचने की सबसे बड़ी हथियार है, जनता तक पहुंचने की सबसे बड़ी हथियार है। साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ईशा रंजन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की छात्रा हूँ। आज अपने दिल के भावों को कुछ अल्फाज का रूप देकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने आई हूँ। यह सिर्फ कविता नहीं, मेरी जिंदगी का एक अफसाना भी है और शीर्षक है एक ही जिंदगी। एक ही सांस मिली है, इसमें 100 जन्म जीना है। एक ही सांस मिली है, इसमें 100 जन्म जीना है। एक ही दिल मिला है, इसमें सारे गम पीना है।
पहाड़ों को झुकाना है, दरियाओं को चीरना है, तारों को छूना भी है, लेकिन स्वयं से मिलना भी है। कभी सपनों के पीछे दौड़ना, कभी अपनों के लिए रुक जाना है। कभी सपनों के पीछे दौड़ना, कभी अपनों के लिए रुक जाना है। कभी भीड़ में खोकर स्वयं को ही पा जाना है। गांव की मिट्टी की खुशबू से शहर की रोशनी तक जाना है। गांव की मिट्टी की खुशबू से शहर की रोशनी तक जाना है। इस छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सा अफसाना लिख जाना है। इस छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सा अफसाना लिख जाना है। कभी डॉक्टर बनने का सपना, कभी शायर बन जाने का जुनून, कभी खेत में मेहनत करनी, कभी छू लेना आसमान का सुकून। जिंदगी एक सफर है, हर मोड़ पर इम्तिहान होगा। जिंदगी एक सफर है, हर मोड़ पर इम्तिहान होगा। लेकिन गिरना भी जरूरी है, तभी तो उठने का अरमान होगा। गिरना भी जरूरी है, तभी तो उठने का अरमान होगा। कभी रास्ते ढूंढने होंगे, कभी रास्ते ढूंढने होंगे और कभी अपने भी बदल जाएंगे। जो आज हाथ थामे है वह कल नजर चुरा जाएंगे। कभी खामोशी चीखेगी अंदर और आंसू भी चुप हो जाएगा। कभी खामोशी चीखेगी अंदर और आंसू भी चुप हो जाएगा। और कभी रोते रोते हम अंदर से टूट जाएंगे। और कभी रोते रोते हम अंदर से ही टूट जाएंगे। पब्लिक स्कूल। नमस्कार, मैं साक्षी आरएसओ पब्लिक स्कूल से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। वर्तमान समय में बढ़ती हुई वह मनुष्यता को देखकर मेरा मन दुख से भर जाता है। कितना अच्छा होता अगर हम सब मिलजुल कर रहते। एक गीत है जिसके बोल हैं, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसको केंद्र पे रखकर मैंने मेरे इस कविता का निर्माण किया है, जिसका शीर्षक है प्यार कर बस प्यार कर। प्यार कर बस प्यार कर, सत्य को स्वीकार कर। प्यार कर बस प्यार कर, सत्य को स्वीकार कर। झूठ को इनकार कर, अन्याय का प्रतिकार कर। प्यार कर बस प्यार कर। क्रोध का परित्याग कर, क्रोध का परित्याग कर। स्नेह का सम्मान कर, स्नेह का सम्मान कर। संबल को त्याग कर, संबल को त्याग कर। स्वयं की पहचान कर। प्यार कर बस प्यार कर। अपनों का मान कर, अपनों का मान कर। ईश्वर का ध्यान कर, अपनों का मान कर। ईश्वर का ध्यान कर, नित कर्म पे विश्वास कर। प्यार कर बस प्यार कर। आलस्य को त्याग कर, श्रम साधना से स्वप्न को साकार कर। श्रम साधना से स्वप्न को साकार कर। अतीत को विचार कर, अतीत को विचार कर। सुखमय भविष्य की काम कर, सुखमय भविष्य की काम कर। Respected chief guest, honorable judges and my dear friends, I am Abdul Rahman from DS English Boarding School, studying class 8, and I am going to present a poem on the topic Sachai Ki Hakikat, which means the reality of truth. Now, with your permission, I would like to start my poem. सच्चाई की बस्ती में अब झूठ का नारा लगता है। सच्चाई की बस्ती में अब झूठ का नारा लगता है। जिसके पास है ऊंची कुर्सी उसका कौल सुनहरा लगता है। यहाँ इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगाई जाती है। यहाँ इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगाई जाती है। गरीब की सच्ची बात को भी अक्सर झूठ बताई जाती है। मेहनत कश की हथेलियों पर, मेहनत कश की हथेलियों पर छालों की एक मेला है। मेहनत कश की हथेलियों पर छालों की एक मेला है। सच्चाई का कत्ल यहाँ सबसे बड़ा कारोबार है। परिंदों को तो सिखा दी गई पिंजरे की हिफाजत, परिंदों को तो सिखा दी गई पिंजरे की हिफाजत, पर परवाज की तरफ अब उनके लिए एक आजार है। शुभ प्रभात सभी को। मैं डीपीएस सुपौल से कक्षा 9 की छात्रा लाखों कुमारी आज आप सभी के सामने एक देश प्रेम से जुड़े मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अग्नि से प्रखर चलो। ज्ञान की मसाल हो, ज्ञान की मसाल हो, राष्ट्र का ख्याल हो,
ज्ञान की मसाल हो, राष्ट्र का ख्याल हो, हाथ में तिरंग हो, आंख में उमंग हो। ध्वज कभी झुके नहीं, पांव कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, पांव कभी रुके नहीं। वज्र से अडिग चलो, अग्नि से प्रखर चलो, सीमाएं पुकारती, मातृभूमि निहारती, हिमगिरी के शिखर कहे पुत्र अब सवर चलो। वज्र से अडिग चलो, अग्नि से प्रखर चलो, चीप नए बना रहे यान नभ में जा रहे, चीप नए बना रहे यान नभ में जा रहे। विश्व के प्रहार पर स्वदेशी विचार हो, वज्र से अडिग चलो, अग्नि से प्रखर चलो। झूठ की आंधियां उठे, झूठ की आंधियां उठे, घृणा की बिजलियां फटे, तुम विवेक दीप बन, तुम विवेक दीप बन, एकता से जल चलो। वज्र से अडिग चलो, अग्नि से प्रखर चलो। खेत में किसान हो, सीमा पर जवान हो, खेत में किसान हो, सीमा पर जवान हो। सर्व बने तपस्या जब देश के प्रधान हो, सर्व बने तपस्या जब देश के प्रधान हो। वज्र से अडिग चलो, अग्नि से प्रखर चलो, भूख से। यहाँ पर इस सभागार में अपनी कविता हुंकार लिफाफों का धर्म युद्ध को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें यदि मुझसे कोई त्रुटियां डोलता अधर्म से, न्याय मौन थर्राता है। जब जब सिंहासन डोलता अधर्म से, न्याय मौन थर्राता है। जब शिक्षा के ही मंदिर में अशिक्षित लिफाफा आता है। मैं पत्र नहीं, मैं साक्षी हूँ उन छली गई लाचारों का। मैं पत्र नहीं, मैं साक्षी हूँ उन छली गई लाचारों का। मैं विलाप हूँ उन कुचली गई सुकोमल मीनारों का। न्याय बेचने आते जो सबके सब गद्दार यहाँ, न्याय बेचने आते जो सबके सब गद्दार यहाँ। मेरे भीतर जब रिश्वत की गंदी राशि डाली जाती, समझो भारत के माथे पर काली की लकीर खींची जाती। गांधी का चश्मा पॉकेट में वे चतुर खिलाड़ी रखते हैं, गांधी का चश्मा पॉकेट में वे चतुर खिलाड़ी रखते हैं। अन्याय के मद में चूर चूर वे भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। अरे गरीबों के कफन को जो तुम बेच बेच कर खाते हो, अरे गरीबों के कफन को जो तुम बेच बेच कर खाते हो, किन आंखों से तुम समाज में अपनी मूंछ दिखाते हो। बगल मेज पर खामोश पड़ी जो लौ भूख बेचारी है, बगल मेज पर खामोश पड़ी जो लौ भूख बेचारी है। वह देखती रहती यहाँ कैसे संविधान भी लगती प्यारी है। लिफाफों की इस गंदी हरकत का अंत होता जरूर है, लिफाफों की इस गंदी हरकत का अंत होता जरूर है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम कलंकित है। अब तक जो हंसा अधर्मी, अब तक जो हंसा अधर्मी, अब वो फूट फूट कर रोएगा। ईश्वर की इस पावन गंगा में हर व्यक्ति गोता खाएगा, हर व्यक्ति गोता खाएगा। आप सभी का प्रबुद्धजनों को मैं ऐश्वर्या कक्षा 11वीं आरएसएम पब्लिक स्कूल सुपौल का छात्र जिला परिषद के इस प्रांगण में इस मध्याह्न वेला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी इस सभागार में बाल कवि सम्मेलन हेतु एकत्र हुए हैं और इसी उपलक्ष्य पर मैं स्वरचित कविता भारत का परिदृश्य पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा। इस कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। क्या ये वही देश है जिसकी लोग देते थे मिसाल, क्या ये वही देश है जिसकी देते थे लोग मिसाल। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका हाल। ये वही धरा है जहां अनेक वीरांगनाओं ने लिया था जन्म, यह वही धरा है जहां अनेक वीरांगनाओं ने लिया था जन्म, जिनकी कहानियां आज भी सुनते हैं हम हरदम। लेकिन क्या आज की भी नारी खुद को नहीं समझ रही किसी से कम, पूछते हैं हम, पूछते हैं हम। यह तो था एक छोटा सा पहलू हमारे देश का, चलिए फिर से दिखाएं हमारे देश को आईना। करते हैं हम नए भारत में वास और हमारे मन में भी है हमारे देश और अपने आप के लिए अनेक आस। लेकिन जब हम आज इतिहास के पन्नों को पलटते आज, तो खुलते अनेकों राज। रानी लक्ष्मीबाई हो या हो भगत सिंह या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, सबको मिला था लोगों का साथ, वह भी बिना पूछे उन लोगों की जात। लेकिन शायद अब हम ये भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई।
अब तक तो देश ना बटा था इन इकाइयों पर शायद आज आ चुके हम भाइयों पर। इसीलिए तो बटने लगे देश और न रह पाए हमारे एक जैसे वेश। द्रवित हो उठता है मेरा मन जब मैं विचार करता हूँ, क्या यह वह देश बन पाएगा जिसका मैं स्वप्न देखता हूँ। यहाँ सप्त नदियों का बहाव तेज है। महोदय, सम्मानित गुरुजन, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आयशा डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में कक्षा 8वीं की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम हार नहीं मानेंगे। मंच सजा है, भीड़ खड़ी है, दिल में हलचल भारी है, लेकिन अपने हौसलों में अब भी पूरी चिंगारी है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे बिजली गिर जाए, हम वो पागल परवाने हैं जो मुश्किल से टकराएं। रास्तों ने रोकना चाहा, पत्थर बनकर अड़े रहें। रास्तों ने रोकना चाहा, पत्थर बनकर अड़े रहें, लेकिन अपने कदम हमेशा सीना तान खड़े रहें। जब दुनिया ने ताना मारा तुमसे ये ना हो पाएगा, जब दुनिया ने ताना मारा तुमसे ये ना हो पाएगा, तब अंदर से एक शेर बोला अब पूरा करके दिखलाएगा। हमने डर की आंखों में भी आंख डालकर बात की और जीत हमारी देखकर खुद किस्मत में भी वाह की। आज अगर संघर्ष बढ़ा है कल उतनी ही शान होगी, आज अगर संघर्ष बढ़ा है कल उतनी ही शान होगी। जिस दिन मंजिल हाथ लगेगी पूरे मंच पे जान होगी। तालियां जब गूंज उठेंगे चेहरे सब हैरान होंगे, तालियां जब गूंज उठेंगे चेहरे सब हैरान होंगे और लोग खड़े होकर कहेंगे वाह क्या बात है। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, आप 2-4 पंक्तियां लिखें, लयबंदी करें, तुकबंदी करें। महादेव वर्मा लिखती थी और बेस के नीचे छिपा देती थी। सोदरा कुमारी चौहान आती थी और पूछ करके निकालती थी और तब बहस करती थी कि तूने क्या लिखा, तूने क्या पढ़ा। इस तरह से प्रतिभा का निर्माण होता है। और फिर होता क्या होता कि माँ बाप जो काम नहीं कर पाते हैं उस काम की इच्छा अभिलाषा होती है बच्चों से करवाने। तो हम लोग जो नहीं कर पाए हैं, हम लोग वर्गाकार हो गए हैं और तुम लोग वर्गाकार, आयताकार और विशेषाकार सब बनो। ये शुभकामनाएं हैं। सर 2 शब्द बैठे बैठे आशीर्वाद सर के कह दें। प्रतिभा पर बात जो हो रही है और कहां से उठ के आदमी कहां जा सकता है या कौन सी रचना पुरस्कृत हो सकती है, वो आप जानिए कि कोरोना के काल में जब ये सब लोग घर बैठ गए तो ये भी बैठ गए, तो इन्होंने रचना की। इनको अपना गांव याद आया, जहां भी ये थे तो अपना गांव याद आया। ये सुपौल में ही अब तो अपना नगर परिषद का हिस्सा है, लेकिन वो भिलाही गांव है जहाँ से आपके डीपीएस के तरफ मुड़ते हैं, पुलिस लाइन के तरफ जाते हैं, वही गांव है। इन्होंने अपने गांव पर पुस्तक लिखी। जी नाम बता दीजिए। धात्री पात संगाम, धात्री आंवला, धात्री पात संगाम। धात्री मतलब क्या चीज है, तो वो वैसा इनका गांव, ये अपने गांव पे लिखे और भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। इसीलिए आप जहां भी हैं, जो भी रचना करते हैं, कहीं जो भी आपकी प्रतिभा है, आप कभी ये ना समझिए कि हम छोटी जगह से आते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी में प्रतिभा है और वो आसमान छू सकता है। काका जी के लिए लेकिन आपकी कविताएं सुनी हमने और मुझे ऐसा लगा जो जब मैं विलियम्स स्कूल में पढ़ता था 1959, 1960, 1961, 1964 में हमने वहाँ से पास किया। मेरा जन्म 47 में हुआ, 47 जो था स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले। तो विलियम्स स्कूल में इसी तरह की प्रतियोगिता होती थी और उस प्रतियोगिता में हमारे आचार्य थे पंडित रामकृष्ण ढकीसुन, पंडित कृष्णदत्त झा, रजनी बाबू आदि बहुत सारे शिक्षक थे जो विलियम्स स्कूल में हॉल में बैठ करके हम लोगों की प्रतियोगिता होती थी, हम लोग कविता सुनाते थे। एक दिन हमको भी उन्होंने कहा कि जो तुम भी एक कविता सुनाओ।
तो मैं कविता उस समय नहीं लिखता था, लेकिन आचार्य की जो कविता थी उसको हमने याद कर लिया। तो किशुन जी की एक किताब थी आओ गाएं हिंदी में, बहुत अच्छी कविता थी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी कविता थी, संग्रह था वो। उसी में से एक कविता हमने वहाँ पढ़ी और पीछे से किशुन जी आए और उनको पीठ ठोकर कहा बस इसी लाइन पर तुमको चलना है। कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव के साथ मंच साझा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इनके बगल में बैठने की मेरी हैसियत नहीं, एक शिक्षिका हूँ मैं, और मैं ऐसी जगह बैठी हूँ, मेरे एक तरफ वो बैठे हैं जिन्होंने मुझे शिक्षक होना सिखाया। शिक्षा मैंने ग्रहण की दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत सारे लोगों से मिली, कुमार विश्वास के साथ मंच साझा किया, मनोज मुंतजिर मेरे सहपाठी रहे, लेकिन डॉक्टर विश्वास चंद्र मिश्रा के साथ मैंने सीखा कि शिक्षक बनना कैसे है। शिक्षा आप बहुत ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो मैंने इनके सानिध्य में सीखा। और इन्हीं के सानिध्य का ये असर है कि मैं आज इन लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। बच्चों को देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। आज मैं सरकारी विद्यालय में हूँ, पहले मैं CBSE में रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपना अस्तित्व बच्चों से मांगती हूँ। आज जो भी यहाँ बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे, मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि एक समय जब पत्रिका का संचालन RSM में हुआ तो बच्चों की इतनी सारी कविताएं आ गई थी कि मन उलझ गया था, किसको चयन किया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको रखा जाए। रात रात जागते थे और मैं भी जागती थी और करेक्शन होता था, सब होता था। सभी विद्यालय कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने भी 15 वर्ष कार्यकाल पूरा कर लिया। आज जब देख रही हूँ कि बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, और सर ने जैसा कहा कि इस उम्र में जितनी चीज़ों को जानते हैं, मैंने बीच में ही सर से कहा कि सर ये जो नई पौध है, ये राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सबका सामंजस्य एक साथ लेके आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र जो विषय उन्हें लगता है कि इस पे बोलना चाहिए, इस पे अपनी अभिव्यक्ति देनी चाहिए, उस पे वो देते हैं। और साहित्य तो वो है जो विज्ञान की नीरवता को, नीरसता को सरस बना देता है। क्योंकि एक साहित्यकार जब सृजन करता है तो उसकी रचना का वास्तविक ज्ञान एक विज्ञान का जो प्रणेता होता है वही समझता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे APJ अब्दुल कलाम हो, उन्होंने विभिन्न साहित्यकारों को पढ़ा और उनके ऊपर अपना मंतव्य दिया। एक आलोचक, एक समालोचक, एक विद्वान साहित्यकार को साहित्यकार बनाता है। दिनकर स्वयं लिखते हैं, लेकिन दिनकर को दिनकर राष्ट्र बनाता है। हम सभी पढ़ते हैं। मैं अब प्रयास करूंगी, मैंने पढ़ा नहीं है सर का, और अभी मैंने नाम सुना धात्री पाक संगम। हम सब जहाँ बैठे हैं, हम सबकी भाषा जो है अंगिका, मैथिली, तिरुति और हिंदी, और साथ साथ आज की अंग्रेजी और इंग्लिश सबको लेके चल रहे हैं। व्हाट्सएप की भाषा में दुनिया चलने लगी है, उसमें बच्चे तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सबका मैंने सुना, सबने बहुत अच्छा कहा। कुछ लोग हास्य कविता लेकर के भी आए। जो जैसा परिप्रेक्ष्य होता है वैसी रचना होती रहती है, हर काल में होती आई है, अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। एकमात्र जो है बच्चों के लिए मैं कहूँगी, एक शब्द का आप लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रायः क्षमा करें, पत्रकार लोग भी कर जाते हैं, प्रस्तुत नहीं होता, प्रस्तुत होता है। ये क्षमा कीजिएगा इसके लिए, प्रस्तुत करना जो है शब्द है प्रस्तुत, ठीक है। तो आप लोग भी आगे जब कहीं भी मंच पे जाएं तो प्रस्तुत मात्राओं का ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। सबके लिए बहुत बहुत अनेक अनेक शुभकामनाएं, और सभी गुरुजनों का, जो मेरे गुरु हैं यहाँ बैठे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और दैनिक जागरण का भरत झा जी का बहुत आभार कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। सबका धन्यवाद।